नमस्कार प्यारे साथियों, आपके लिए एक क्लास है। रस छंद अलंकार पढ़ाऊंगा, काव्य सौंदर्य के तत्व। पढ़ लो, परीक्षा में आता है और बहुत ढेर सारे नंबर दे के जाता है। तो बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि 5-7 मिनट में तुम इतना सीख जाओगे कि तुम 5-7 मिनट में 5-7 नंबर पा जाओ। अब भैया 1 मिनट में 1 नंबर नुकसान का सौदा तो नहीं है ना, फायदे का सौदा है, तो कर लेते हैं। रस छंद अलंकार काव्य सौंदर्य के तत्व, रस से शुरू करूंगा, अलंकार और छंद पे आता रहूंगा। कौन कौन से रस पढ़ने हैं, वही जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। तो सबसे पहले हम श्रृंगार रस की बात करते हैं। अब आपको यह जानना है, केवल 2 चीजें आपको जाननी है। क्या? एक तो आपको रस जानना है और दूसरा उस रस का अस्थाई भाव जानना है। देखो ये सब तो कक्षा 8, 9, 10 में खूब रट चुके हो, तो चलो कमेंट करके एक बार मुझे बताओ कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है। साथ ही यह भी बता दो कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है और वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है। और एक का और बताना है तुम्हें, क्या? शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है। थोड़ा कठिन होता है शांत रस का ना, ये भी बता दो। एक और बता दो, करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है। अच्छा, तो 5 हो गए, चलो ठीक है, इतने ही पढ़ लेने हैं। तो इन सब का अस्थाई भाव कमेंट सेक्शन में लिख दो, तो मुझे भी मजा आ जाएगा, लगेगा कि भाई ऐसे बच्चों को पढ़ा रहा हूं जो ज्ञानी व्यानी है। मूर्खों को पढ़ाना बहुत बल का काम है, मुझसे नहीं हो पाता। ज्ञानियों को पढ़ाता हूं जो जल्दी समझ में आ जाए। तो सबका अस्थाई भाव बता दो, और मैं तुमको एक ऐसी रस की परिभाषा बताऊंगा जो सभी रसों पर केवल अस्थाई भाव और रस का नाम बदल देने मात्र से सब पर लागू हो जाएगी। जैसे आपके सामने श्रृंगार रस की एक परिभाषा है। आपके परीक्षा में परिभाषा और उदाहरण, यही 2 चीज पूछता है। जान लो, जीवन भर काम आएगा। परिभाषा क्या है? रति नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो, रस की निष्पत्ति करता है, अर्थात रस को पैदा करता है, तो उस रस को श्रृंगार रस कहते हैं। उस रस को क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। अब श्रृंगार रस के साथ एक परेशानी है, श्रृंगार रस प्रेम का रस है, तो ये रसों का राजा हो जाता है। भाई प्रेम रेम हमेशा राजा आदमी करते हैं, तो श्रृंगार रस रसों का राजा हो जाता है। श्रृंगार रस में 2 भेद होते हैं, यानी श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है। एक संयोग श्रृंगार, जब प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका मिलते हैं, और एक वियोग श्रृंगार, जब इनमें ब्रेकअप होता है। पैचअप, संयोग श्रृंगार, ब्रेकअप, वियोग श्रृंगार। तो आपको 2 उदाहरण इसके लिए याद करने पड़ेंगे। पहला संयोग श्रृंगार, जहां नायक नायिका का मिलन होगा, नायक और नायिका का मिलन, नायिका का मिलन, ठीक है। कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार श्रद्धा। कामायनी जो जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, उसमें मनु श्रद्धा से पूछते हैं, जब अचानक दोनों लोग मिल जाते हैं जंगल में, लड़का लड़की अकेले, इतने दिन बाद मनु को लगा था भैया दुनिया में कोई जिंदा नहीं है, अचानक से सुंदर लड़की आ गई। तो पूछ रहे हैं कि कौन हो तुम वसंत के दूत, हे वसंत के दूत के समान दिख रही सुंदर स्त्री, तुम कौन हो? विरस पतझड़ में अति सुकुमार, इस नीरस पतझड़ में, बिना रस वाले सूख रहे पत्तों के बीच में तुम इतनी कोमल लग रही हो। घन तिमिर में, घने अंधकार में चपला की रेख, बिजली की किरण के समान प्रतीत होती हो। तपन में शीतल मंद बयार, और खूब घनी गर्मी में, चिलचिलाती गर्मी में मंद बयार के समान, हल्की बयार के समान, हल्की हवा के समान लग रही हो। अब यहां पर पता चल रहा है कि भैया मनु और श्रद्धा मिल रहे हैं, तभी तो बात हो रही है। तो ये संयोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार क्या है? एक ठो बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा गया, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है प्रिय प्रवास को। तो उसमें हरिऔध जी राधा की पीड़ा बता रहे हैं। कृष्ण जी चले गए ब्रज छोड़ के, वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए, राधा की पीड़ा बता रहे हैं। राधा पवन को दूत बना के भेजना चाहती हैं कृष्ण के पास, तो अपनी पीड़ा बता रही हैं पवन से। राधा जी कहती हैं, मेरे प्यारे नवजलद से, मेरे प्यारे जो कृष्ण हैं, नए बादल के समान जिनका शरीर है, कंज से नेत्र वाले, जिनकी कमल के समान आंखें हैं, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मधुबन से चले गए, वापस भी नहीं आए और संदेश भी नहीं भेजा। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप था नहीं, चिट्ठी भेजनी थी, भेजी नहीं, बाद में खैर उद्धव को भेजते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूं। बावली माने पागल, मैं अपने प्रियतम के विरह में रो रो कर पागल हुई जा रही हूं। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, जाओ मेरी सारी पीड़ाएं कृष्ण को सुना के चली आओ। तो भैया ये हो गया वियोग और ये हो गया संयोग। अब आप समझ गए, ये तो 2 था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा देर लगा दिया समझाने में, बाकी तो चुटकी में समझ जाओगे। हास्य रस, हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता है, तो उस रस को हास्य रस कहते हैं। अब देखो, अगर मैं तुमको यह परिभाषा दिखाऊं और यहां पर अगर मैं श्रृंगार रस को गायब कर दूं, मैं यहां पर श्रृंगार रस को गायब कर देता हूं, ठीक है, और यहां से मैं रति को गायब कर देता हूं, और यहां पर मैं एक येलो पेन से लिख देता हूं हास, अरे यार
पतला कर लूं थोड़ा सा, हास, और यहां लिख देता हूं हास्य रस। अब तुम इस परिभाषा को पढ़ो, हास नामक स्थायी भाव जब विभावानुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को हास्य रस कहते हैं। सेम परिभाषा हो गई जो यहां पर हास्य रस वाली है, यानी एक जैसी परिभाषा है। इसी प्रकार तुम आगे आ जाओ, शोक नामक स्थायी भाव जब विभावानुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता है तो उसे करुण रस कहते हैं। सेम परिभाषा। ऐसे ही आप वीर रस पे आ जाओ, उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभावानुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता है तो उसे वीर रस कहते हैं। इसी प्रकार आगे आ जाओ, शांत रस, निर्वेद नामक स्थायी भाव जब विभावानुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता है तो उसको शांत रस कहते हैं। अब आपको यह तो पता चल गया कि भैया परिभाषाओं में सबके केवल स्थायी भाव और रस के नाम को परिवर्तित करना है, लेकिन उदाहरण सबका याद रखना है। जैसे हास रस का उदाहरण, हाथी जैसा देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप छोटी सी वीडियो है 5 मिनट की, इसमें क्या स्क्रीनशॉट लेना, 2-3 बार रिवाइज कर लेना, 20 मिनट निकालो, 5 मिनट में 3-4 बार देख लो, हो गया रिवाइज। आगे आ जाते हैं, करुण रस दुख का रस है, शोक नामक स्थायी भाव। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वियोग श्रृंगार जो है उसमें भी पीड़ा है, करुण रस है उसमें भी पीड़ा है, तो कौन सा वियोग होगा कौन सा करुण होगा? जहां पर नायक नायिका अलग हो रहे हों, जहां पर प्रेमी प्रेमिका अलग हो रहे हों, जहां पर स्त्री पुरुष अलग हो रहे हों, उस वजह से पीड़ा पैदा हुई हो, वो संयोग श्रृंगार है, वो वियोग श्रृंगार है। और जहां पर किसी के घायल हो जाने, किसी के मर जाने से, किसी वस्तु के गायब हो जाने से पीड़ा हो रही हो, वहां पर करुण रस है। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अभी, ये कहां का है? ये साकेत का है, जो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। मैथिली शरण गुप्त भरत कहते हैं किससे? राम से, पीड़ा में भर करके, हे आर्य, हे बड़े भैया, क्या रहत भरत अभीप्सित अभी, क्या भरत की अभी भी कोई इच्छा शेष रह सकती है? मिल गया अकंटक राज उसे जब, तब भी, जब उसे अकंटक राज, बिना कंटक वाला राज्य मिल गया, तब भी क्या कोई इच्छा उसकी शेष रह सकती है? पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया आप अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तो ये करुण रस है, क्योंकि भरत राम के जंगल चले जाने से पीड़ित हैं। यहां पर स्त्री पुरुष नहीं है, भाई भाई का प्रेम है और उसके बीच करुणा है। वीर रस क्या होता है? उत्साह नामक स्थायी भाव। अब वीर रस के तो बहुत से उदाहरण हैं, मैंने आपका लिया है शिवा बावनी से, शिवा बावनी जो शिवाजी के लिए लिखी गई है। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, ये हो गया। या फिर भूषण भनत नाद बिहद नगारन के। अब इसके अलावा आपका ये भी हो सकता है कि आप बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये आपका हो गया। शांत रस की बात कर लें, शांत रस में कोई भी सामान्य सा, जिसमें कोई भाव ना पैदा हो रहा हो, शांति की बात हो। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, माटी ने कुम्हार से कहा कि तुम क्या मुझे रौंद रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी, तो एक दिन ऐसा आएगा मैं तुम्हें रौंद दूंगी, मिलाऊंगी। सामान्य सी बात है, माटी और कुम्हार में कोई लड़ाई थोड़ी ना है, तो ये शांत रस हो गया। इस प्रकार से आपको हर एक का एक एक उदाहरण और एक एक परिभाषा याद कर लेनी है। ये आपका रस हो गया। छंद पर आ जाते हैं। चौपाई छंद, यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके हर एक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तुक यानी तुकांत पहले चरण के दूसरे और तीसरे चरण के चौथे से मिलता है। यति यानी विराम, रुकना, हर एक चरण के अंत में होता है। उदाहरण, यही विधि राम सब ही समझावा। अब यहां पे हम लोग रुके तो ये यति हो गया। गुरु पद पदुम हरस सिरनावा, समझावा और नावा एक जैसा है, ये तुक हो गया। तो ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, पहले चरण का दूसरे चरण से तुक है और तीसरे चरण का चौथे चरण से तुक है। मनाई और रघुराई। अब आप, मैंने कहा कि 16-16 मात्राएं होती हैं। आपको पता है कि छोटा, छोटी, छोटाऊ की मात्रा जहां होती है वहां एक मात्रा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ की जहां मात्रा होती है वहां 2 मात्रा। तो यही विधि राम सबहि समझावा, यहां बड़ा की मात्रा है तो 2 मात्रा, यहां बड़ा 2 मात्रा। यहां छोटा है, छोटी है, छोटी है, छोटी है, छोटा है, छोटा है, छोटा है, छोटी है, छोटा है, छोटाऊ है, एक एक मात्रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह आप जोड़ लोगे। दोहे पर आ जाते हैं। दोहा छंद की परिभाषा और पहचान, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक, आधा बराबर होगा, अर्ध सम मतलब आधा आधा बराबर होगा, 2 भाग में बटा होगा, आधा भाग बराबर होगा, आधा भाग बराबर होगा। कैसे दिखाता हूं, इसमें भी 4 चरण होते हैं, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण और 4 चरण। इसके सम चरणों यानी दूसरे और चौथे चरण, सम चरण कौन, 2 2 4 सम संख्याओं के सम चरण,
दूसरा और चौथा में 11-11 मात्राएं होती हैं, इन दोनों में 11-11 मात्राएं होंगी, और पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होंगी। ठीक है, मैंने क्या कहा था, इधर आधा बराबर इधर आधा बराबर, तो अर्धसम मात्रिक हो गया। ठीक है, अब गिन लेते हैं कि क्या 13-13 सही है। कारज धीरे होत है, बड़ा की मात्रा छोटा छोटा, बड़ी ए ओ छोटा ऐ। ठीक है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13, इधर 13 हो गया। अब क्या इधर 11 है, जोड़ लें। का बड़ा है, हे ए है, ओ हो ओ है, त आ है, अ धीर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, 11 इधर हो गया। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो यहां से आप दोहा छंद समझ गए। अब सोरठा क्या होता है बेटा, सोरठा दोहे का ठीक उल्टा होता है। सोरठा दोहे का ठीक उल्टा होता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में दोहा और सोरठा और चौपाई इन तीनों का खूब प्रयोग किया है। तो दोहा और सोरठा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये ध्यान रखना। तो अब इसमें भी 4 चरण होगा, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। अब वहां पर दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं थी दोहा में, यहां 13-13 हो जाएंगी क्योंकि ठीक उल्टा होता है। पहले तीसरे में वहां 13-13 थी, यहां 11-11 हो जाएंगी। जोड़ लो। जिहि सुमिरत सिद्धि, छोटी है होय, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मात्रा हो गई। इधर 13 होना चाहिए। गणनायक करिवर बदन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इधर 13 हो जाएंगे। ठीक है, जे सुमिरत सिद्ध हुए गणनायक करिवर बदन। अब सोरठा छंद की परिभाषा और पहचान आप जान लो, यह भी अर्धसम्मात्रिक होगा, दोहे का उल्टा ही होता है, लेकिन अब आधा आधा इसमें भी बराबर है। यह दोहे का ठीक उल्टा होता है, इसमें भी 4 चरण होते हैं। दोहा के ठीक विपरीत सोरठा के सम चरणों में 13-13 मात्राएं तथा विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। तुक प्रथम एवं तृतीय चरण के में, तुक प्रथम और तृतीय चरण में होता है। ठीक है, समझ गए। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप समझ गए चौपाई, दोहा और सोरठा। एक आपका आता है कुंडलिया छंद। अब कुंडलिया थोड़ा बड़ा है, विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं, 1 2 3 4 5 6। शुरू के 2 चरण, ये दोनों चरण दोहा के हैं, इसमें दो छंदों का समावेश होता है, और जो अंत के 4 चरण हैं ये रोला के होते हैं। ठीक है, इस तरह हर एक चरण में, अब दोहा है तो 13 मात्राएं 11 मात्राएं इधर होंगी, 13 मात्राएं इधर 11 इधर, दोनों को जोड़ो तो एक चरण में 24 मात्रा आ जाएगी। 24 मात्राएं होती हैं। एक और पहचान इसकी होती है, जिस पद से शुरू होगा उसी पद पर खत्म भी होगा। हरे भरे हों पेड़ सब, छायाते घनघोर, उपवन में हंसते सुमन, सबको करें विभोर, सबको करें विभोर, प्रदूषण हर लेते हैं, कंकड़ पत्थर खाकर मीठे फल देते हैं, कामयंक आचरण विचार साफ सुथरे हों, उपवन के पादपनित उपवन के सारे पादपनित हरे भरे हों। तो आपका ये कुंडलिया हो गया। ये 4 छंद आपको पढ़ने हैं, इनको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये आपको बहुत सारे नंबर दिलवाते हैं। फ्री के नंबर हैं, एक लाइन याद करके लिखना होता है, और इसको अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत उपयोगी है, ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत सारा नंबर दिलवाने वाला है और आपको परमानेंट गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला प्लेटफॉर्म है। यहाँ के सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनको परिचय की आवश्यकता अब नहीं रही है। पूरे यूपी बोर्ड के बच्चों को हमने पिछले 5-7 सालों से इतना पढ़ाया है कि अब हमारा शब्द ही हमारी पहचान है, हमारी पढ़ाई ही हमारी पहचान है, ये प्लेटफॉर्म ही हमारी पहचान है। तो आप सभी लोग इसको शेयर करते रहिएगा। इसके बाद अलंकार पर आ जाते हैं। अलंकार क्या होता है, अलंकार की परिभाषा। तो भाई जैसे तुम लोग मेकअप वेकअप करते हो, मार मुंह पोत लेते हो, क्रीम पाउडर लगा लेते हो, वैसे शब्द जो होते हैं, अर्थ जो होते हैं, वे भी क्रीम पाउडर लगाते हैं। तो जिस प्रकार आभूषण मनुष्यों की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार साहित्य में शब्दों और अर्थों के माध्यम से चमत्कार लाने वाले तत्वों या शब्दार्थों को अलंकार कहते हैं। अलंकरोति इति अलंकारः, जो अलंकृत करता है, जो सजाता है, वही अलंकार है। कितना सरल परिभाषा है। अच्छा, अलंकार 2 प्रकार के होते तो 3 प्रकार के हैं, आपके सिलेबस में 2 ही प्रकार के हैं। शब्दालंकार, जहां शब्दों के माध्यम से चमत्कार हो, इसमें आपके अनुप्रास है, यमक है और श्लेष है। अर्थालंकार, जहां अर्थ के माध्यम से चमत्कार हो, इसमें उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, भ्रांतिमान है, संदेह है। अच्छा, अब एक और ट्रिक आपको बताता हूं, क्या है, आपके पेपर में सवाल पूछा जाता है कि अनुप्रास अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा और
उदाहरण बताइए। आप ध्यान से देखना, अनुप्रास क्या है? शब्दालंकार है। उपमा क्या है? अर्थालंकार है। यानी हमेशा आपसे एक शब्दा और एक अर्था पूछता है। यानी अगर आपने तीनों शब्दालंकार तैयार कर लिए तो अर्थालंकार तैयार करने की जरूरत ही नहीं है। आप 10 साल के पेपर देख लो, जो मैं कह रहा हूं यही सत्य है। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पर। सब हम केवल शब्दालंकार पढ़ेंगे। शब्दालंकार शब्दों के माध्यम से चमत्कार। सबसे पहले अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास क्या है? जहां पर किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। अब अनुप्रास के भी छेका अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, 5 प्रकार के इसके अन्य भेद होते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में पूछता नहीं है। वो सपाट रूप से पूछता है कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है। तो आप बताओगे, जहां पर किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जहां पर व्यंजन वर्ण दोहराया जाए, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब कैसे दोहराया जाएगा? उदाहरण लिखना जरूरी है। तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, 5 बार त की आवृत्ति हुई। अब इसको आपको यहां स्पष्टीकरण के रूप में लिख देना है कि त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, अतः अनुप्रास अलंकार है। कोमल कलाप कोकिल कमनीय कूकती थी, क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम, र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार अगले पर आएंगे, यमक अलंकार। जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, हर बार अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। अब एक ही शब्द 2 बार आया है, लेकिन अर्थ दोनों बार अलग अलग है। एक को खाने से दुनिया बौरा जाती है, एक को पाने से बौरा जाती है। तो खाने से बौराएगी वो होगा धतूरा, और जो पाने से बौराएगी वो होगा स्वर्ण। ठीक है, तो कनक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। प्रथम कनक का अर्थ है धतूरा और द्वितीय कनक का अर्थ है स्वर्ण। ये आपको स्पष्टीकरण में लिखना है। इसी प्रकार काली घटा का घमंड घटा, 2 बार घटा आया, एक जैसा शब्द है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहली घटा का अर्थ है बादल और दूसरी का अर्थ है कम हो जाना। कितना शॉर्ट है, छोटा छोटा है, बस आपको 5-7 मिनट देने होते हैं, उसमें तैयार हो जाता है। श्लेष अलंकार, जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों। शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उसके अर्थ कई बार प्रयोग होंगे। जैसे रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इन तीनों के लिए पानी का अर्थ अलग अलग है। जैसे मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक, मानुष के लिए आत्मसम्मान, चूने के लिए मुलायम होना। उसी प्रकार चरण धरत चिंता करत, चितवत चारिहु ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर जो सुवर्ण शब्द है, इसका कवि व्यभिचारी और चोर के लिए अलग अलग अर्थ है। सुवर्ण का अर्थ कवि के लिए है सुंदर रचना, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री और चोर के लिए स्वर्ण। तो मैंने आपको शब्दालंकार के तीनों भेद पढ़ा दिए, यमक, अनुप्रास, यमक और श्लेष। इसके साथ ही रस छंद अलंकार आपका समाप्त हो गया। इसको आप अपने साथियों को शेयर कर दीजिए, 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए, बस एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे, ये आपके ऋषि सर की गारंटी है। सेशन को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे तमाम क्लासेस, तमाम वीडियोस आपके लिए आते रहते हैं, जिससे आपका टॉपर बनने का सपना पूरा हो सके। धन्यवाद।